इस वक्त हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। वालेकुम अस्सलाम सवेरा। कादिर, क्या हो रहा है? कौन इस वक्त कुर्सी पे बैठा है? बिकॉज कल इलेक्शन कमिश्नर आते हैं और सबसे पहले आके वो चेयरमैन की कुर्सी पे बैठ के वो पीसीबी का कोट पहन के उन्होंने सबसे पहले तो तस्वीर शेयर की अपनी। व्हाट इज हैपनिंग? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो जिस तरह नजम सेठी ने कहा था कि मैं इस दौर से बाहर हूँ, चेयरमैन के उम्मीदवार नहीं हूँ, उसके बाद से ज़का अशरफ मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन उनके अभी उनको चेयरमैन बनने में इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि एक नई बहस जो है वो छिड़ गई है। आईपीसी के मैनेजमेंट कमेटी को तहलील करने के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया कि पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी जो है वो काम नहीं कर सकती। उसके बाद जो है फौरी बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तमाम तर मैनेजमेंट कमेटी के जो अरकान थे उनका इजलास था, उसका जो तमाम सूरत हाल थी वो जारी की गई और फिर आईपीसी ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए मैनेजमेंट कमेटी को तहलील किया था। साबिक कप्तान आमिर सुहेल ने भी मैनेजमेंट कमेटी को काम करने से रोकने के लिए नोटिस भिजवाया था, जबकि मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी ने इस सब के बावजूद मैनेजमेंट कमेटी का इजलास तलब किया था और इजलास में 4 डिपार्टमेंट्स और 4 रीजन्स के जो नुमाइंदे थे उनको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाने की मंजूरी भी दी थी। लाहौर, कराची, पेशावर, रावलपिंडी के वाफी खातिर ये आमिर सुहेल ने किस सिलसिले में जो है वो ये अपील की या ये भिजवाया नोटिस? देखिए, जराए हमें जो बताते हैं कि आमिर सुहेल ज़का अशरफ के काफी करीबी हैं और वो चाहते थे कि वो भी अब वो लंदन से जो है वो वापस आए, लाहौर आए और उस सूरत हाल में तमाम तर चीजें जो हैं वो अब आमिर सुहेल ही देख रहे हैं, क्योंकि आमिर सुहेल जो है वो पहले भी सर्व कर चुके हैं ज़का अशरफ के साथ और अब जो है वो मैनेजमेंट कमेटी को नहीं चाहते थे कि वो काम करे, इसलिए पहले उन्होंने थ्रू अदालत जो है वो उनको नोटिस भिजवाया ताकि आईपीसी के पास एक जवाब हो और आईपीसी ने फिर उसके बाद से ये मैनेजमेंट कमेटी को तहलील किया। मैं जो बात कर रहा था, जो अभी 4 डिपार्टमेंट्स और 4 रीजन्स थे वो अचानक से मैनेजमेंट कमेटी ने चेंज कर दिए थे। आपको याद हो, पहले 4 जो बनाए थे वो उनके रोटेशन एज ए रोटेशन पॉलिसी के तहत जो आए थे 4 रीजन्स के नुमाइंदे, अब वो उनको चेंज करके लाहौर, कराची, पेशावर, रावलपिंडी के रीजनल नुमाइंदों को बोर्ड ऑफ गवर्नर का हिस्सा बनाया गया है। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज, ये नजम सेठी जब हमारी गुफ्तगू हुई इस तमाम तर मामले में, तो उनका ये कहना था कि वजीर आजम जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर आईपीसी ने मैनेजमेंट कमेटी को 23 अप्रैल को 21 जून तक जो है वो तोसी दी थी और आईपीसी का 20 जून को मैनेजमेंट कमेटी को तहलील करने का हुक्म जो है वो गैर कानूनी है और इस हवाले से मैनेजमेंट कमेटी का इजलास कानून के मुताबिक हुआ है। मैनेजमेंट कमेटी ने पहले से ऐलान करदा रीजन्स के जो कल नुमाइंदों को आखिरी इजलास में तब्दील किया था, उस हवाले से काफी हद तक ये मामला अब अदालत में जाते हुए नहीं दिखाई देंगे कि ज़का अशरफ एंड पार्टी और आईपीसी मिनिस्ट्री जो है वो वहां पर अदालत में जाएगी और नजम सेठी भी इसको कहेंगे कि ये हमारे जो 4 रीजन्स के नुमाइंदे हैं वो हमने मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत जो है वो 21 तारीख यानी कि आज तक जो है बैलेट थी, उस हवाले से कल जो उन्होंने 4 एजेंट्स के नुमाइंदे मुंतखब किए हैं वो बिल्कुल ठीक किए हैं। हालांकि ये 4 एजेंट्स के नुमाइंदों में से कोई भी जो है वो एक ज़का अशरफ की मुखालफत कर सकता है, तो ये सूरत हाल जो है वो अब म्यूजिकल वाकई चेयर्स बन चुकी हैं और इस हवाले से अगर देखा जाए तो कायम मुकाम जो चेयरमैन और इलेक्शन कमिश्नर है अहमद शहजाद राना, वो भी अब इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आईपीसी मिनिस्ट्री से मुलाकात करेंगे। जराए हमें बताते हैं कि अभी इस टाइम ज़का अशरफ भी आईपीसी मिनिस्ट्री के साथ हैं, उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं, तमाम तर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं कि अब आइंदा का लाएमल क्या तैयार करना है। तो इस हवाले से इलेक्शन कमिश्नर है वो तो फेवर में थे इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, वो ही वाज सैटिस्फाइड विद दैट। देखिए, असल में थोड़ी अगर चीज देखी जाए तो नजम सेठी और जो इलेक्शन कमिश्नर है, कायम मुकाम चेयरमैन है, उनका भी पॉइंट वैलिड है कि वजीर आजम की तरफ से जब खुद आईपीसी मिनिस्ट्री के लेटर पर ये आया था कि 23 अप्रैल को जो हुई थी मीटिंग, उसमें ये लेटर कैंसिल नहीं कर सकते, उसको 20 जून तक जो है वो 21 जून तक एक्सटेंशन दी गई थी मैनेजमेंट कमेटी को और मैनेजमेंट कमेटी वजीर आजम के ऑर्डर के मुताबिक 21 जून तक काम कर सकती थी। ये आईपीसी मिनिस्ट्री का जवाब पैदा नहीं होता कि वो जो है वो अपना लेटर दोबारा इशू करके तहरीर कर दे। वजीर आजम की तरफ से, जो कि पैटर्न इन चीफ है, वजीर आजम सुप्रीम पावर है पाकिस्तान की, तो वो कर सकते थे इसकी और इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि कायम मुकाम जो चेयरमैन है और इलेक्शन कमिश्नर है अहमद शहजाद राना, उन्होंने भी उनको तरजीह दी कि नजम सेठी और मैनेजमेंट कमेटी ने जो इजलास किया वो उनके मुताबिक ठीक था। बट कादिर, अपनी ट्वीट में सेठी साहब लिखते हैं इनस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आपने ये नहीं उनसे पूछा कि इसकी वजह से जो इनस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी आएगी उसका क्या होगा फिर? देखिए, इस जवाब पर खामोश रहे और आप ये देखें कि उन्होंने लिखा था कि बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बनना चाहता मैं,
तो ये बिल्कुल अब जो ये जो कुर्सी है, ये सब कुर्सी का खेल है और चेयरमैन जो है वो अपनी मर्जी से उन्होंने ये आप ये समझें कि उन्होंने अपनी विड्रॉ नहीं किया, बल्कि उनको नजर आ रहा था कि अब ये उनकी सूरत हाल उनके लिए घेरा तंग हो रहा है। जिस तरह देखें आप, रमीज राजा के लिए रात के टाइम एक ट्वीट की गई, रमीज राजा को घर भेज दिया गया। अब उसी तरह रात के टाइम नजर सेठी ने ट्वीट किया है और आज वो खुद जो है वो घर बैठे हुए हैं। तो ये चीजें हम पहले भी अपने प्रोग्राम में कहते रहे हैं, गेम सेट मैच में भी और तमाम तर ये समा के प्लेटफॉर्म से कहते रहे कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जो भी चेयरमैन है उसको अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए और बाकायदा तौर पर तमाम जो तरीकाकार है वो बिल्कुल कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक होना चाहिए। कादर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और एक बहुत बड़ा मसला बनता चला जा रहा है और वी आर राइट एट द कॉर्नर। एशिया कप होना है, अभी वर्ल्ड कप होना, और अजीब एक सिलसिला चल रहा है। एक म्यूजिकल पैकेज जो है, म्यूजिकल जो चेयर है वो चल रही है मुसलसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। आई होप स्टेबिलिटी आए और बहुत जल्दी आ जाए। बट मूविंग ऑन फर्दर, हमने बात की कि आज का दिन वो दिन है जिसपे हम एक तरह से एक सालगिरह सेलिब्रेट हमें करनी चाहिए, बिकॉज T20 चैंपियन बने थे हम 2009 में, आज के ही दिन 21 जून 2009 को। सो यस, उस T20 की जीत जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं हमारे दिमागों में ताज़ा है, बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर अनदर T20 विन। मगर इस वक्त जो है वो T20 से फोकस हट के हमारा डेफिनेटली ODI की तरफ जाएगा, बिकॉज दैट इज़ द वर्ल्ड कप वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, जो कि भारत में जाके हमें खेलना होगा। बट एक और जो हमने अभी व्हाट्सएप में बात की थी टेस्ट क्रिकेट के ऊपर, हाउ बेस्ट इज़ टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि अगर कोई फॉर्मेट आपको कहा जाए क्रिकेट का कौन सा बेहतरीन है, सो इट वुड डेफिनेटली बी टेस्ट क्रिकेट। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों के पास इंटरेस्ट कम हो गया था टेस्ट क्रिकेट के लिए, टाइम कम हो गया था टेस्ट क्रिकेट के लिए। मगर अगर ऐसे टेस्ट मैचेस होते रहे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा कोई शख्स होगा जो ना देखना चाहे। वी वर हुक टू द टेलीविजन लास्ट नाइट और हम सब इस पे अटके हुए थे कि वो 4 रन आखिरी जो है वो करवाना इंग्लैंड ने इतना मुश्किल किया हुआ था ऑस्ट्रेलिया के लिए कि उन 4 रन में भी उनको ये भरोसा था कि शायद वो 2 विकेटें कहीं ले जाएंगे। सो व्हाट अ ब्रिलियंट मैच इट वाज। और 28 जून को फिर ये सिलसिला शुरू होगा। द सेकेंड टेस्ट मैच ऑफ एशेज वुड स्टार्ट फ्रॉम 28 जून और फिर पता चलेगा कि कैसे इंग्लैंड जो है क्या अपनी बेसबॉल अप्रोच से इधर से उधर मूव करती है, एक ट्रेडिशनल वे पे वापस जाती है, या फिर उसी तरह बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम उसी तरह फिर से मैदान में उतरेंगे, मगर इस दफ़ा कुछ और डिफरेंट प्लानिंग लेके ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। बट एक मज़ेदार मुकाबला हमें देखने को मिला। आगे बात करें और फर्दर ऑन मूव ऑन करें तो पाकिस्तान में जो खेल अलग अलग और खेल होते हैं और इंडिविजुअल्स जिसकी कोशिश करते हैं, वो बहुत सारे लोग इस तरह मौजूद हैं और बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिनकी अलग अलग इवेंट्स जो हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब पाकिस्तान में होंगे। एक इवेंट ऐसा ही है वर्ल्ड्स फाइटर्स फैक्ट्री। और वर्ल्ड्स फाइटर फैक्ट्री की बात करूं तो मैं दुनिया में पहली दफ़ा वर्ल्ड्स फाइटर्स फैक्ट्री चैंपियंस लीग होगी और रवां साल जो है वो पाकिस्तान में होगी। सो जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है इस वक्त वूशू पाकिस्तान वूशू फेडरेशन के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, राउफ शहजाद साहब। सो राउफ शहजाद साहब हमें ज़्यादा क्लैरिटी में एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट वुड एक्चुअली बी इन द वर्ल्ड्स फाइटर फैक्ट्री चैंपियंस लीग। सो राउफ शहजाद साहब को मैं खुश आमदीद कहती हूँ गेम सेट मैच में। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच टू जॉइन मी हियर लाइक, और आपने मौका दिया, आपके ज़रिए हम पूरे पाकिस्तान से और सब खेल से प्यार करने वाले लोगों से बात भी कर सकेंगे। बिल्कुल। वर्ल्ड्स फाइटर फैक्ट्री जैसे आपने एक नाम सुना, और ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान को ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट लेवल पे बुलाया और हम उनके साथ पूरा एग्रीमेंट करने के लिए तैयार बैठे हैं, और जिसके अंदर हम पाकिस्तान में रवां साल के अंदर 16 ममालिक इसमें शामिल हैं। इन 16 ममालिक की जो एक चैम्पियंस लीग है वर्ल्ड्स फाइटर्स फैक्ट्री की, वो पाकिस्तान में होने जा रही है। और उससे ना सिर्फ हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारी जितनी भी आने वाली नस्ल, जितने भी खिलाड़ी हैं, ये सिर्फ MMA या मिक्स मार्शल आर्ट या फाइटर्स नहीं है, इसके अंदर न्यूट्रिशन, इसके अंदर कोचिंग, इसके अंदर क्रिकेट में भी देखें बहुत ज़रूरी होता है। क्रिकेट के अंदर जब आप फिटनेस की बात करते हैं तो जितने भी कोच हैं हम बाहर से बुलाते हैं और उनके साथ हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जितने भी खिलाड़ी हैं हर तरह से। तो स्पोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान के लिए ये बड़ी खुशहाल बात होगी कि पाकिस्तान में एक नया इसका बाब खुल रहा है, और इंशाल्लाह ताला आने वाली वक्त में पाकिस्तान के अंदर भी इंटरनेशनल लेवल के मुकाबले जो हैं वो
इसी तरह से होते रहेंगे। बिल्कुल राव साहब, ये बहुत ही एक खुशी की बात है। और 16, अगर मैं उन 16 ममालिक की बात करूं तो कुछ मुल्क आप बता सकते हैं कि कौन कौन से मुल्क इसका हिस्सा होंगे? जी, इसमें फिलिपाइन है, ताइवान है, इसमें मोरक्को है, इसमें ब्राज़ील है, इसमें पुर्तगाल है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, जापान है, इसी तरह इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान। तो बज़ाहिर मतलब 16 ममालिक के अंदर जितनी भी, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप करवाने के लिए 7 मुल्कों का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो हमारे पास जो 16 ममालिक मौजूद हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान उसे होस्ट करेगा, और पाकिस्तान को ही उन्होंने, ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड फाइटर्स फैक्ट्री एक्चुअली एक ऐसा अदारा बनने जा रहा है जिसकी सरपरस्ती जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान के हिस्से में आ रही है।